हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज जो अभी रीडिंग का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ कि कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की अभी इसी वक्त क्या है करंट फीलिंग्स, वो हम देखेंगे, उनकी एनर्जी चेक करेंगे और कुछ हद तक जैसे जैसे एनर्जी निकल के आएगा वैसे वैसे हम एक बार डिवाइन गाइडेंस भी ले लेंगे उसके ऊपर। तो चलिए, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आज का रीडिंग हम शुरू करते हैं। रीडिंग को पूरा देखिए अगर चाहते हैं कि रीडिंग से निकलती हुई एनर्जी, मेनली पॉजिटिव एनर्जी, कुछ विश जो आप चाहते हैं कि आपका पूरा हो आपके रिलेशनशिप में, तो रीडिंग को पूरा देखना ज़रूरी है। लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप सभी के लिए हम सब लोग जो भी वीडियो लाते हैं बहुत मेहनत करके लाते हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, बिकॉज़ सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मेरा वीडियो थोड़ा कम आ रहा है बिकॉज़ बहुत सारा पर्सनल रीडिंग चल रहा है, तो उस वजह से टाइम निकल के वीडियो बनाना थोड़ा सा मुसीबत नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ ज़रूर मैं देती रहूँ। आज का रीडिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो मंथ है अगस्त, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, रीडिंग के साथ साथ और भी कुछ बोलते जाएंगे क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसलिए रीडिंग को पूरा देखिए ताकि आपको एक आइडिया क्लियर हो। अगर कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो रीडिंग को पूरा देखिए ताकि आपकी क्लैरिटी मिले, आप आगे बढ़ने की क्षमता मिले, रास्ता भी आपको दिखाए। हम एक माध्यम होते हैं आपके और डिवाइन के बीच में। डिवाइन हमें गाइड करता है आप तक उनकी मैसेज, उनकी ब्लेसिंग, उनकी गाइडेंस पहुंचाने की हम वही कोशिश करते हैं। जितना रिजोनेट होता है उसको पकड़ के चलिए, नहीं होता है दुख ही मत होइए। मे बी डिवाइन का दूसरा प्लान है या अभी आपका टाइम नहीं है। जब आपका टाइम होगा एनर्जी आपके साथ ज़रूर रिजोनेट करेगा, ठीक है। तो किसी भी हालत में दुखी परेशान मत होइए, अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर फेथ रखते हुए रीडिंग को पूरा देखिए। लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि ये एनर्जी आपके साथ क्लेम हो। पहले मेजर आर्काना से देख लेते हैं अभी इसी वक्त आपके पर्सन, चाहे वो क्रश लेवल पे हो, चाहे आप दोनों एक रिलेशनशिप पे हो, चाहे आप मैरिड हो, कोई भी स्टेटस हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म से हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप लड़के हो, लड़की हो, कोई जेंडर सेपरेशन नहीं है, आप ये रीडिंग देख सकते हो। चलिए, हम मेजर आर्काना से 3 कार्ड ले लेते हैं, 1 2 and 3। जय माता। वाह, फर्स्ट कार्ड आया है प्रकृति और पुरुष का मिलाव, यानी कि लवर्स कार्ड, प्यार भरा कार्ड। करंट फीलिंग्स का रीडिंग है, पार्टनर रीडिंग है, लव रीडिंग है। तो ये कार्ड से शुरुआत हो रहा है, तो बहुत आगे भी मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव एनर्जी निकल के आएगा। नहीं आएगा तब भी मैं बोलूँगी रीडिंग को पूरा देखिए ताकि कुछ ना कुछ रास्ता डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। देन आया है टावर, देन आया है फूल, ठीक है। चलिए, इस एनर्जी से ये बोल सकते हैं कि हाँ, कुछ अच्छा आप होप कर सकते हो। अगर आप स्टक है रिलेशनशिप में, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, ब्रेकअप करना है नहीं करना है, इस रिलेशनशिप में रहना है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, एक दूसरे को बॉन्डिंग में प्रॉब्लम हो रही है, कोई थर्ड पर्सन आके बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस कर रहा है, तो तरह तरह की प्रॉब्लम है राइट नाउ। अगर मैं बोलूँ कि आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं है तो सच नहीं है, प्रॉब्लम है।
बल्कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। किसी को कुछ तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन डिवाइन बोलना चाहते हैं कि जब चीज़ें हम चेंज करते हैं या जब हम चीज़ें बहुत ख़राब से अच्छाई की तरफ जाता है, तो उसके पहले हमें बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। शायद आप लोगों के माइंड में ये आ रहा है कि इतना सारा क्यों, एक रिलेशनशिप है, मैं हूँ, मेरे पार्टनर है, एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन के माइंड में वो चल रहा है कि वो, मुझे लग रहा है कि आज के दिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। क्यों कंफ्यूजन इस बात का हो सकता है कि अभी कमिटमेंट दो, यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी है, अभी कमिटमेंट दो। अगर कमिटमेंट को लेके कोई कन्फ्यूजन है तो वो कन्फ्यूजन उनको रात को सोने नहीं दे रहा है। वो बहुत बेचैन है क्योंकि वो चाहते हैं कुछ एक सॉलिड करूँ, लेकिन किसी न किसी तरीके से उनके माइंड में कुछ डाउटफुल आ रहा है कि अभी नहीं टाइम है, अभी रहने देते और थोड़ा सा देख लेते और थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है। तो कुछ शुरुआत, देखिए फूल का कार्ड है तो मैं बोलूँगी कुछ शुरुआत करना चाहते, नए तरीके से हो सकता है। मैं भी बहुत सारे लोगों के, मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रहा है कि आप लोगों को ब्रेकअप हो चुका है, ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से कॉन्शियस सबकॉन्शियसली आप लोग उसी पर्सन के बारे में सोचे जा रहे हो और ये भी सोच रहे हो क्या हमने जल्दबाजी तो नहीं कर दी, डिसीजन लेने में जल्दबाजी तो नहीं करती। ठीक है, तो एक क्लैरिटी की ज़रूरत है, सिचुएशन को संभालने की ज़रूरत है। प्यार है, कहीं ना कहीं वो प्यार छुपा हुआ है, आप फील भी करते हो, आपके पर्सन भी वो प्यार अपने दिल से फील कर रहा है कि हाँ मैं उससे गुस्सा करके बाहर आ गया हूँ या बोल गया हूँ, हमारे बीच और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक खिंचाव, फिर भी एक अट्रैक्शन फील होता है। और उसी कारण उनको शायद डिवाइन ये रास्ता दिखा रहा है कि एक बार और कोशिश करनी चाहिए, एक नए तरीके से शुरुआत करना ज़रूरी है या करने की एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए। और आपके पर्सन के माइंड में भी यही चल रहा है। क्या मैंने ये बात एक एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ आपको। मे भी हो सकता है बहुत झगड़ा हो रहा है, मे भी आप वाइफ है, आपके हस्बैंड के साथ झगड़ा हो रहा है या जो भी यह है, अपने हिसाब से देखिएगा, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया है, आपको लग रहा है अब हम इतने साल से एक साथ है, फिर भी इतने पॉइंट ऑफ व्यू उसका डिफरेंस कैसे आ रहा है। मैं अच्छा बोल रहा हूँ फिर भी वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को नकारे जा रहा है या उस पर डाउट कर रहा है। एक अजीब सी एनर्जी फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि माहौल, उनके माइंड में ये भी आपको समझना है कि दैट टाइम में भी हो सकता है जब आप डिस्कशन कर रहे हैं कुछ टॉपिक को लेके अपने पर्सन के साथ, दैट टाइम आपके पर्सन किसी और सेक्टर पे बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो सकता है। उनको आपकी पॉइंट दैट टाइम समझ में ही नहीं आ रहा है क्योंकि उनकी दिमाग, उनकी अटेंशन कहीं और है जहाँ पे वो इससे ज़्यादा परेशान है। ठीक है, तो चलिए टैरो से भी देख लेते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में। प्यार है आपके लिए, खिंचाव भी है, चाहते हैं नया शुरुआत, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उलझन में है, तकलीफ़ में है, उनके लाइफ में एक टफ सा सिचुएशन चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टावर क्यों आया है, वो कौन सी सिचुएशन या कौन सी एनर्जी है जिसके वजह से टावर आया है। तीन कार्ड ले लेते हैं टावर को क्लैरिफाई करने के लिए। देखिए न्यू मून था ना, तो न्यू मून लियो में था और 88 पोर्टल के बाद बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है लोगों को अपने रिलेशनशिप में ट्रिगर। कुछ लोगों को बहुत क्लैरिटी भी मिल रहा है, सबको ट्रिगर मिल रहा है नहीं, कुछ लोगों को क्लैरिटी मिल रहा है। जो लोग नाउम्मीद हो चुके थे रिलेशनशिप से, निकल के भी गए थे, लेकिन फिर से लौटने की एनर्जी आया है। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पर्सनल ट्रिगर मिल रहा है। तो देखते हैं टावर क्यों आया है, आपके पर्सन किस, देखिए कार्ड
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, बेसिकली हो सकता है आपके पर्सन कोई फाइनेंशियल लॉस से गुज़र रहा है, या कोई ऐसा डिसीजन उन्होंने ले लिया जिसके वजह से उनका रिग्रेट अब बहुत ज़्यादा हाई पावर में है, बहुत परेशान है। मे भी हो सकता है कोई स्टार्टअप शुरू किया था, उसमें लॉस हो गया है। मे भी कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास उतना एसेट नहीं है, या उतना फाइनेंशियली ही और शी इज़ नॉट एबल टू टेक एनी दैट काइंड ऑफ डिसीजन। तो हो सकता है कि कुछ दूसरे तरह लव एनर्जी के लिए या पार्टनर के लिए उनकी ध्यान थोड़ा कम हो सकता है। ये एक एनर्जी निकल के आ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ थोड़ा ध्यान कम दे रहा है। दैट इज़ कंसर्न अबाउट फ्रॉम योर साइड कि हाँ, मेरे पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा है, शेयर नहीं कर रहा है, हम नहीं मिल पा रहे हैं, मेरे मैसेज का जवाब नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, दैट टाइप पे आपके पर्सन उलझे हुए हैं। कहाँ पे उनकी, ये भी तो आप सोचना पड़ेगा कि अरे जिसको मैं प्यार करता हूँ वो इतना उलझन में है, इतना डिप्रेशन में, उनको इतना बड़ा लॉस हुआ है, उनका दिमाग चल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उस काइंड ऑफ ये है, या तो पास्ट में कुछ हुआ था जिसका एक प्रभाव उनके ऊपर अभी पड़ रहा है, ये भी हो सकता है। उस पर थोड़ा सा किसी पर्सन की कोई मैनिपुलेशन, या ऑफिस में कोई ऐसा हुआ है कि जॉब रहना ही मुश्किल हो रहा है, या जॉब अभी इमीडिएट हो सकता है कुछ दिनों में वो जॉब चले जाए, या नए जॉब मिलने की बहुत कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा है। तो जैसे भी हो, फाइनेंशियली मुझे लग रहा है आपके पर्सन थोड़ा ड्रॉप डाउन में है, थोड़ा प्रॉब्लम है। इस वजह से उनका ध्यान लव एनर्जी से या लव लाइफ से थोड़ा हट गया है। इस वजह से वो आपका कॉल का मैसेज नहीं दे रहा है, या आपसे मिलने की कोशिश नहीं कर रहा है, या बात हो रहा है तो आर्गुमेंट हो रहा है, छोटी छोटी बात से चिड़चिड़ापन, ये सब भी दिखाई देता है। लेकिन उसको ये देखिए, फाइटिंग का स्पिरिट भी है कि किसी जगह का गुस्सा किसी जगह पे निकल रहा है। ये भी हो सकता है कि उनको कहीं और से बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन सहन करना पड़ रहा है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट वो आपसे घर आया, आपसे बदतमीज़ी से बात कर दिया, आपने कुछ अच्छा बोला, उसको लगा नहीं ये तो हमेशा ऐसे ही है। तो कुछ ना कुछ बात से मुझे लग रहा है अभी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा उलझन या बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हो रहे हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत देर तक स्टे नहीं करता है। मे बी आर्गूमेंट हो रहा है लेकिन 10-15 मिनट बाद आपको लग रहा है नहीं मैंने ऐसा बोल दिया, या उनको लगता होगा कि नहीं ऐसे मुझे नहीं रिएक्ट करना चाहिए था, थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ मैं हैंडल कर सकता था। तो फिर उनका कॉल आ जाता है, फिर वो एक मैसेज में छोटा सा से ही आपको मैसेज भेज देता है। अगर ये एनर्जी है कि कभी गुस्से हो के बिल्कुल ब्लॉक कर रहा है, कभी कभार थोड़ी देर बाद ही उनका तरफ से एक मैसेज आ जाता है, तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए ऐसा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब फूल का कार्ड क्यों आया है। देखते हैं फूल का कार्ड क्यों आया है। डिवाइन प्लीज़ बताइए फूल का कार्ड क्यों आया है, क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। चलिए 2 कार्ड इसमें एक साथ आ गया है, लेते हैं। एम्पायर, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ जाए, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्ट कर रहा है कुछ चीज़ों को कि मैं ऐसा करूं तो मुझे ये मिल जाएगा, मुझे थोड़ा सा और हिम्मत रखना चाहिए। एम्पायर के तरह वो हिम्मत बना के रख रहा है कि हाँ चलो मुझे गिव अप नहीं करना है, कितना भी मुश्किल आए, कितना भी मुसीबत आए, मुझे इसके ऊपर डटे रहना है, और मुझे इस नेगेटिव सिचुएशन से भी कुछ एक मुझे
कुछ एक मुझे रास्ता ज़रूर निकालना चाहिए जिससे मेरा सारे प्रॉब्लम का हल मिल जाए, मैं इस सिचुएशन से बाहर आ जाऊँ। एक ट्रांसफॉर्मेशन व्हील ऑफ फॉर्चून डिवाइन के सामने में भी बहुत ज़्यादा इस टाइम आपके पर्सन मुझे स्पिरिचुअल भी लग रहा है। बार बार ईश्वर का जाना, मंदिर जाना, कोई पूजा करवाना, घर में हो सकता है, बाहर हो सकता है, कहीं धर्म स्थान में घूमने जाना में भी बहुत स्पिरिचुअली हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। डिवाइन के पास जाके अपना विशेस रख रहे हैं, अपने जो वुंड है, अंदर की जो वुंड है, अंदर की जो घाव है, उस चीज़ को हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है कि मुझे मेरा ये घाव भर जाए, मेरा ये ज़ख्म भर जाए। ज़ख्म मतलब फिज़िकल वुंड की बात नहीं कर रही हूँ, जो दिल में घाव लगता है ना, कि कोई पर्सन से मिला हो, कोई सिचुएशन से मिला हो, या अपने आप को गलत डिसीजन लेने से जो रिग्रेशन आया है, कुछ हद तक हो सकता है उनके स्टेप से, उनके बिहेवियर या नज़रिए की वजह से उनका आज ये हालत है कि वो एक जगह पे खुद को ब्लॉक समझ रहा है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उस जगह पे नहीं हूँ जहाँ पे मुझे होना चाहिए था। मैं अपने पर्सन से बिछड़ गया हूँ जिससे हमारे बीच इतने प्यार थे, इतने कम्युनिकेशन थे। आज हम ऐसे हैं, या तो ब्रेकअप होने की कगार पे है, या तो ब्रेकअप हो चुका है, या तो नो कॉन्टैक्ट जोन में है। पता नहीं कब एक साथ होंगे, फिर कब बात होंगे। एक अजीब सी बाउंडेशन फील कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है। इस रिलेशनशिप को भी मैनिफेस्ट, वो नहीं चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लाइफ से चले जाए, ठीक है। तो देखिए, इसमें दो तरह की एनर्जी मुझे लग रहा है। कोई है कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग कांटेक्ट में हैं, बातचीत हो रहा है, लेकिन आप दोनों कोई मन में कोई ना कोई डाउट क्रिएट हो जाए कि ये रिलेशनशिप कितने देर चलेगा, है। ऐसा हो सकता है कि आपको ये इस चीज़ का भी डर सता रहा है आपके पर्सन को। मुझे लग रहा है कि मेरा पर्सन मुझे छोड़ के चला जाएगा, या ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं उसको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा। वो अपने ऊपर सारे ब्लेम भी ले रहा है कि मेरी वजह से ही हो रहा है, मैंने ही ऐसा बोल दिया, मैंने ही ऐसा कर दिया, मैंने कुछ सॉलिड डिसीजन नहीं ले पाया, स्टैंड नहीं ले पाया अपने रिलेशनशिप के ऊपर। इस वजह से हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा खुद को ब्लेम, गिल्ट ट्रिप में भी हो सकता है कि खुद को बार बार दोष देना कि मेरी वजह से हुआ, आज जो भी हो रहा है मेरी वजह से। जब ऐसा होता है तो इंसान आगे बढ़ना रोक देता है, हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वो जानता है कि मैंने ही सब कुछ गड़बड़ करा। लेकिन ऑन द अदर साइड कुछ लोगों के पर्सन ये जानते हुए भी, स्टक आउट होते हुए भी, ब्लॉकेज होते हुए भी, स्टक सिचुएशन में होते हुए भी गिव अप नहीं कर रहे, एक हौसला रख रहे हैं, एक उम्मीद रख रहा है, ईश्वर पे ट्रस्ट रख रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो स्रोत के विपरीत दिक में क्यों ना हो, अपोजिट साइड ऑफ द फ्लो क्यों ना हो, लेकिन वो कोशिश करना नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दो सिचुएशन बन रहा है, इसके हिसाब से मैं दो न्यूमरोलॉजी से गाइडेंस लेती हूँ डिवाइन की। एक तो उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन नो कांटेक्ट तभी हो रहा है क्योंकि पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ कारण से आप लोगों की बॉन्डिंग नहीं बन रही है, झगड़ा हुआ है, ब्रेकअप की सिचुएशन है, तभी नो कांटेक्ट है। आपने ब्लॉक किया या उसने ब्लॉक किया, डजेंट मैटर किसने ब्लॉक किया, लेकिन आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है। उनके लिए अलग से लेंगे और उन लोगों के लिए अलग से लेंगे जो लोग कांटेक्ट में हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा उनमें आर्गूमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं, या तो आप कर रहे हैं या आपकी तरफ से उनको मिल रहा है या उनके तरफ से आपको मिल रहा है। फैमिली भी इन्वॉल्व हो चुका है और सब आप लोगों को प्रेशराइज़ कर रहा है कि ये रिश्ता सही नहीं है, छोड़ दो, या बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको है कि क्या करे, किसके साथ लड़े और किसकी हाथ थामे। तो
तो उनके लिए। तो चलिए पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग अभी है बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, बातचीत बिल्कुल बंद है, मैसेज बंद है या तो ब्लॉक है पूरी तरह से, उनके लिए देख लेते हैं मोनोलॉजी से आफ्टर न्यू मून एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो क्या गाइडेंस आ रहा है, 3 कार्ड ले लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। चलिए, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। कुछ हद तक हो सकता है आप लोग ज़्यादा ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो और जहाँ पे आपको फोकस हट रहा है, ठीक है, आपका फोकस अभी क्या हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट है, क्यों है, अब अभी बातचीत नहीं हो रहा है, परेशान हो रहे हो, मान रहा हूँ, लेकिन अभी आपको क्या करना है कि उसके वजह से ही हुआ, उसने मुझे धोखा दिया, उसने झूठ बोला, उसने मुझसे झगड़ा किया, तभी तो मैंने नो कांटेक्ट, मैंने नो ब्लॉक कर दिया। ऐसा सिचुएशन में है, ऐसी माइंडसेट पे है, तो वहाँ पे रोकिए। इस टाइम आपको रियलाइजेशन की ज़रूरत है। आहिस्ते से सोचिए क्यों हुआ, आज हम नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्यों हैं। प्रैक्टिकली सोचिए, ओवर इमोशन को थोड़ी दिन के लिए साइड में रखिए। इमोशनली एक दूसरे को ब्लेम करने से कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है। उल्टा रिश्ता अगर आप चाहेंगे भी, बाद में जाके वो ठीक से नहीं जोड़ पाएगा। तो प्रैक्टिकली इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करेंगे, सोचिए कहाँ गलती हुआ, क्या हुआ ऐसा जो मुझे नहीं करना चाहिए था, या क्या हुआ ऐसा उन्होंने किया लेकिन मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो प्रैक्टिकली सोचने का टाइम है, नॉट इमोशनली। होल्ड योर विजन, अपनी दिमाग की बत्ती जलाओ। इससे एक कार्ड आता है तो मैं ये बात बोलती हूँ क्योंकि खूब बहुत अच्छे भाषा में बोलूँगी तो बहुत लोगों को नहीं सुनाई देता है। एक मिनटर्स का एडवर्टाइज आता था, अपनी दिमाग की बत्ती जलाओ, वही मैं बोल रही हूँ। कौन क्या बोल रहा है, क्या आपको समझा रहा है, यू ऑल आर वेरी इंट्यूटिव और वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो अपने दिमाग से सोचो, दिल की बात सोचो कि दिल क्या चाहता है, और दिमाग से सोचो दिल का रास्ता सही है, दिल जो चाह रहा है वो सही है या नहीं। अगर जवाब यस आए तो उस रास्ते पे चल पड़ो, अगर नो आए तो उसके हिसाब से डिसीजन लेना शुरू करो। किसने क्या बोला, कौन मैनिपुलेट करता है, दूसरा कौन क्या चाहता है, उसमें मत जाओ। तुम क्या चाहते हो, पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स है, पर्सन क्या चाहते हैं, वो मैटर करता है, ठीक है। लास्ट, यू आर गुड इनफ। अगर इस टाइम आपको लग रहा है कि थोड़ी दिन मुझे अकेला रहना चाहिए, अभी मैं कुछ सोचने समझने के हालत में नहीं हूँ, अभी मुझे एक ब्रेक चाहिए, एक शांति चाहिए, तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन ब्रेक लो, एक जगह घूमने चले जाओ, सोलो ट्रिप पे चले जाओ, जाके बैठ के सोचोगे। अगर वहाँ पे जाके एक टिप्स मैं यहाँ देती हूँ, जब आप इस मोमेंट में हैं कि इस रिलेशनशिप से मैं बाहर आना चाहती हूँ, मैं बाहर आ गया, ठीक है, मैं उस पर्सन को भूलना चाहती हूँ, ओके, देन टेक अ सोलो ट्रिप, कहीं जाओ, आराम करो। लेकिन एक बात समझ लो, जब आप रिलैक्स होंगे और उस वक्त अगर ये पर्सन आपके दिमाग में बार बार आ रहा है, तो आप ये सोच लीजिएगा कि आप दोनों के बीच में कुछ अभी भी अनसॉल्व है। जब तक वो क्लोज़र नहीं मिलेगा, आप आगे नहीं मिलेंगे। तो जैसे कि सेकंड कार्ड के टाइम मैंने आपको बोला कि इस टाइम आपको बैठ के सोचना चाहिए, सब कुछ समेट के लास्ट एक डिसीजन लेना चाहिए कि ये पर्सन मेरे लिए सही है। अगर मैं इसको इसके बैड के साथ भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ, अगर गुड है तभी मैंने इसको चूज़ किया है, कुछ तो गुड होगा ना। आपके पर्सन अगर आपको चूज़ किया है, आपने उनको चूज़ किया, कुछ देख के आपको अच्छा लगा तभी ना आप उनको चूज़ किया, आप उनके साथ है इतने दिनों से, ठीक है। तो अगर मैं गुड को ले सकता हूँ तो थोड़ा बहुत बैड को भी मुझे एक्सेप्ट करना है। तो ये रियलाइजेशन देखिए कि कितना हद तक आप वो कर सकते हैं। और एक बोलते हैं ना, फूल का कार्ड आया था, तो नई शुरुआत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं कि जल्दबाजी में, गुस्से में आके, इमोशन होके या किसी और के बातों पे आके
आप अपने रिलेशनशिप, अपनी इस प्यार भरा रिलेशनशिप जो आगे चल के बहुत अच्छा एक फ्यूचर ला सकता है, तो एक बार सोचिए बैठ के और अच्छे से ध्यान लगा के डिसीजन लीजिए, ठीक है। ये तो गया जो लोग पूरी तरह से नो कांटेक्ट सिचुएशन में। अब हम 3 कार्ड लेंगे उन लोगों के लिए जो लोग नो कांटेक्ट में तो नहीं हैं, ठीक है, बातचीत भी हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में भी थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है रिलेशनशिप को लेके। एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है या मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गई है। तो उन लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। हीलिंग की ज़रूरत है, टाइम दीजिए। टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर है। वक्त हर चीज़, जो चीज़ हमें अभी समझ में नहीं आता है, थोड़ा वक्त दीजिए, वो चीज़ आपको खुद ब खुद बहुत कुछ सिखा के जाएगा। अगर आप वक्त देना नहीं चाहते हैं कि अभी आया, अभी हुआ, अभी मैं इसको ख़त्म कर दूँ, मे भी हो सकता है 2 साल बाद आप इसी डिसीजन के ऊपर रिग्रेट करें और बोले कि नहीं, उस टाइम मुझे थोड़ा और पेशेंस के साथ, थोड़ा और मैच्योरिटी के साथ या थोड़ा और टाइम लेके डिसीजन लेना चाहिए। तो डेफिनेटली सिचुएशन स्टार्क है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसके ऊपर बेस करके जल्दबाजी मत कीजिए। कोई जल्दबाजी मत कीजिए, ना आपके पार्टनर करे ना आप करें। जो भी देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, मे भी हो सकता है बोथ आर वॉचिंग दिस रीडिंग। तो दैट्स वाई मैं बोलूँगी कोई भी डिसीजन बहुत ज़्यादा सोच समझ के लीजिए, क्योंकि ये मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो माध्यम हूँ, लेकिन डिवाइन आपको दिखा रहा है। डिवाइन आके डायरेक्ट तो आपके साथ बोल नहीं सकता, तो किसी न किसी माध्यम से हमारे गाइडेंस एंजल, हमारे डिवाइन, हमारे भगवान हमें कांटेक्ट ज़रूर करता है, रास्ता ज़रूर दिखाता है। अगर नहीं दिखाते होंगे तो हम तो आगे ही नहीं बढ़ पाते, एक प्रॉब्लम आया वहीं पे ख़त्म हो जाता, ठीक है। सेकेंड कार्ड है हैव फेथ इन योर ड्रीम। अगर कोई चीज़ तुम सच्चे मन से चाहते हो कि इस पर्सन ही मेरा ज़िंदगी में रहे, इसके साथ ही मैं फ्यूचर देखता हूँ, तो उस ड्रीम को जियो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उस ड्रीम को ऐसे जियो कि तुम सोचो कि ये सब में भी हो सकता है कि तुम 2 दिन से बात नहीं कर रहे हो, एक ही घर में रहते हो, फिर भी दोनों में बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी सोचो कि हम एक लवली एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं, हम ऐसे बात कर सकते हैं, हम एक हॉलीडे में जा सकते हैं, हम बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। आप जैसा सोचोगे डिवाइन आपको उससे भी ज़्यादा देता है। आप नेगेटिव सोचोगे, डिवाइन आपको नेगेटिविटी बढ़ा देगा। आप पॉजिटिव सोचोगे तो डिवाइन उसी पॉजिटिविटी को 1.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना करके आपको लौटाता है। तो जो भी आप चाहते हो पॉजिटिव वे में मांगिए और उसी के हिसाब से आप उसको देखने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी बात है, नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। हर एक नेगेटिव पहलू को भी तोल मरोड़ के पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए। अच्छा ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, मे बी दैट टाइम ही और शी इज़ वेरी मच अपसेट या डिप्रेशन में था, बोल दिया, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तो कुछ चीज़ों को लाइट करना शुरू कर दीजिए। सब कुछ दिल पे लेके बैठेंगे तो दिल उसी भार से दब जाएगा, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। लवर्स, फूल एंड दिस कार्ड ये बोल रहा है आपका सिचुएशन जो भी है, आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके लिए डिवाइन का गाइडेंस यही है, डिवाइन का ब्लेसिंग यही है कि आपके अच्छे दिन, आपकी प्यार भरा दिन की शुरुआत होने ही वाले हैं। अगर आप कुछ चीज़ों को बहुत स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं मैजिशियन के तरह, या लव लाइफ को एनहांस करना चाहते हैं, आगे चल के एक दूसरे के साथ साथ निभाने की सोच रहे, तो कुछ ही दिनों के बाद है, ये प्रॉब्लम स्थायी नहीं है, ये प्रॉब्लम टेम्पोररी है।
इस पे ज़्यादा फोकस मत दीजिए कि अभी क्या हो रहा है, सोचिए इसको कैसे सॉल्व करें, तभी जाके आप इस दरवाजे से बाहर निकल पाएंगे। आपके रियूनियन कांटेक्ट नहीं है, फिर से कांटेक्ट होना, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी मिलना, एक दूसरे को साथ बॉन्डिंग और अच्छा करना, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करना, जो भी आपके विश है सब पूरा होगा। तो बी पॉजिटिव, बी एक्टिव एंड प्रैक्टिकली सोच ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा बहुत गाइडेंस मिले। और कमेंट करिए, कमेंट करना ज़रूरी है, कमेंट करते रहिए। कमेंट जो लोग जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उसके हिसाब से मैं उन लोगों के लिए एक सरप्राइज़ लेके आने वाली हूँ कुछ दिनों में। तो कीप कमेंटिंग ताकि आप वो सरप्राइज़ का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से गाइडेंस तो मिला है, रास्ता तो मिला है, उस पर चलना शुरू कीजिए। देखिए कैसे चेंज होता है आपके लाइफ, कैसे आपकी नेगेटिविटी भाग जाता है आपके चारों ओर से। तो टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय शिव शक्ति।